इस जिंदगी के अंदर क्या क्या है, सब कुछ इसका स्पष्ट फॉर्मूला। नर्तन भव बारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करी पावा। ये इसका मतलब समझते हो? बहुत कुछ समझ गए आज कि नर्तन जो शरीर मिला है ये इस भवसागर को पार करने का एक बेड़ा है, एक नौका है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। भगवान से कहते हैं ना, कृपा कर दो मेरे पे, कृपा कर दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। ये समझते हैं भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा नहीं। ये भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा है इस श्वास का आना जाना। इसकी कदर तुमको कब मिलेगी? या तो तुम मेरी बात सुनो, समझो, ज्ञान लो, ज्ञान का अभ्यास करो, मेरी बात समझ जाओगे, या फिर अंत समय में तुमको इस श्वास की कदर आएगी। जीते जी अगर चाहते हो, ज्ञान लो, ज्ञान का अभ्यास करो, आनंद लो और तुम समझ जाओगे, इस श्वास की कदर समझ जाओगे। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, समझोगे तो जरूर, पर जब तुम्हारी आखिरी श्वास होगी तब जाकर के तुम इस श्वास की कदर को समझो। क्या है? ये तो सबके साथ होना ही है। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। क्या क्या सुंदर शब्द हैं इस भजन में। क्या किया सारी जिंदगी? बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम न आवे। कोई नहीं आएगा काम, जाना पड़े। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। श्वास का महत्व समझोगे? आज जो समझ गए तो ये नहीं है क्या है। अब देखो ना, मन के लिए मन क्या कहता है? गुरु महाराज जी कहते हैं श्वास की कदर समझो, श्वास की कदर समझो, हृदय जानता है श्वास की कदर समझो। और मन क्या कहता है? क्या है श्वास में रखा, क्या है? और संत महात्माओं ने, सबने श्वास की चर्चा की। इस श्वास का आना जाना ही कृपा है। तो कृपा तुम पे हो रही, और तुमने इस कृपा को नहीं समझा तो आए और चले गए, क्योंकि ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। जाना सबने, रहना किसी ने नहीं। तो अपने जीवन के अंदर अगर इन चीजों को समझो, ये सब कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी चीजें हैं और कुछ लोगों के लिए साधारण सी चीजें, परंतु ये अपने में बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि जब तुम समझ जाओ, अनुभव कर लोगे, हमेशा यही तो दिया है तुमको कि जब चाहो तुम जाकर के उस चीज का अनुभव कर सकते हो। ऐसी शांति
जब तुमको जरूरत हो जाओ, अंदर जाओ, मिलेगी। ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है परख गुरु महाराज जी की, और कोई परख नहीं है गुरु की। क्या चेहरा है यह परख नहीं है, बूढ़ा है जवान है यह परख नहीं है, लंबा है छोटा है, पतला है मोटा है यह परख नहीं है। गुरु की परख एक चीज है, गुरु का ज्ञान, बस। और जो ज्ञान जीता जागता ज्ञान, डब्बे में बंद ज्ञान नहीं, जीता जागता ज्ञान, जो सब संसार के व्यक्तियों के लिए हो, किसी चीज में बंधा नहीं हो, हिंदी संस्कृति में बंधा नहीं हो, विदेशी संस्कृति में बंधा नहीं हो, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ज्ञान लेने के लिए मनुष्य को अपनी संस्कृति बदलनी पड़े तो दुनिया इस ज्ञान को समझ नहीं सकेगी। जो संस्कृति को नहीं पर हृदय को माने दे, कोई भी धर्म के हो, कहां भी रहते हो, कुछ भी करते हो, जो सिर्फ मनुष्य को मनुष्य के नाते से देखे और कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य के नाते से, और उस तक, उस मनुष्य तक, उस प्यासे मनुष्य तक ज्ञान पहुंचाए, वो है सच्चा ज्ञान। वो है सच्चा ज्ञान। तुम मनुष्य हो, बस। तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है, तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है। तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है, एक जो चीज जो जिसके कारण तुम जीवित हो, बस उसी से संबंध है, बस, बस। उस चीज को समझो। ज्ञान वो है जो उसको समझाए, गुरु वो है जो ज्ञान को दे, सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान वो है। लाखों ज्ञान हैं, करोड़ों ज्ञान हैं, पर जो स्वयं का ज्ञान करवाए वो सच्चा ज्ञान है। और सारे दुनिया के ज्ञान और चीजों में मदद कर सकते हैं, पर जहां तुम्हारा क्षेत्र है वहां वो मदद नहीं कर सकते। जो उस क्षेत्र में, जो अंदर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो मदद करे वो है ज्ञान। तो जिन लोगों के पास ज्ञान है वो उसका अभ्यास करें। जो जिज्ञासु हैं, जो अपने को तैयार कर रहे हैं इस ज्ञान के लिए, और जिज्ञासा बढ़ाओ, तैयार हो, ताकि तुमको भी ज्ञान हो। ज्ञान सच्चा है। हम जो कह रहे हैं, तो तुम चाहते हो, हाँ, हम तो कहते हैं कि अच्छा लगे करना, नहीं लगे कोई बात नहीं। पर जैसे तुम्हारी भी शर्तें हैं, हमारी भी शर्तें हैं। हमारी शर्त से आओगे, हमारी शर्तों पे चलते हुए आओगे, हम वहां तक ले जा सकते हैं तुमको।
छल कपट से आओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसके माध्यम से आओगे, कुछ नहीं पाओगे। इसके माध्यम से आओगे, अपने सारा जीवन को पाओगे और अपने जीवन के अंदर आनंद लो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ।